हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे टी हार्व एकर ने लिखा है। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इसके बारे में हम इस किताब के माध्यम से बात करेंगे। इस किताब में लेखक ने करोड़पति बनने की कई नई तकनीकें सिखाई हैं। लेखक ने इस किताब में कई सरल तकनीकें साझा की हैं जिन्हें आप भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में खोने से पहले तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और किताब की सामग्री में कभी भी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक के एक वाक्य से शुरू करते हैं। यह लेखक हमारे वित्तीय ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता के लिए सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। आपको कुछ नहीं आता और आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। लेखक ने वित्तीय आपदा के समय को देखा है। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और कई बार टूटे भी। लेकिन एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उन्हें बताया कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं और गरीब लोग अलग तरह से सोचते हैं, और यह सोचने का तरीका उनके कार्यों और उनके परिणामों को दिखाता है। तो अब आपको एक सरल काम करना है। आपको ये पता लगाना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसे कॉपी कैसे करना है। इस जानकारी ने लेखक को वह बनने में मदद की जो वे आज हैं। एकर एक लेखक, व्यवसाय और सबसे अच्छे धन कोच हैं, और उन्होंने सीखा कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों का अध्ययन करना शुरू किया और द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि यह छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं है बल्कि पूरे पैकेज के बारे में है। यह लेखक ये कहना चाहते हैं कि टूल्स हमारा ज्ञान है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, जो हमारा सोचने का तरीका है। उन्होंने पाया कि अगर हम आंतरिक लड़ाई, जो हमारा टूल बॉक्स है, को बाहरी लड़ाई, जो हमारे टूल्स हैं, के साथ मिलाते हैं तो हम सभी पैसे की लड़ाई में जीत सकते हैं। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि हम पैसे की आंतरिक लड़ाई को बाहरी के साथ कैसे जीत सकते हैं। अमीर बनने के लिए अमीर कैसे सोचें। पाठ बहुत सरल है। यदि आप जीवन के उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। ये किताब 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग हमारे मनी ब्लूप्रिंट के बारे में है, जो बताता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पुराने सोचने के तरीके का परिणाम है। दूसरे भाग में लेखक धन फाइलों के बारे में बताते हैं, जिसमें 17 धन फाइलें हैं। इस भाग में बताया गया है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं और अमीर कैसे बन सकते हैं। आपका मनी ब्लूप्रिंट। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और कौशल हो सकता है, लेकिन यदि आपकी सफलता प्राप्त करने की योजना सही नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। आप कौन हैं? आप कैसे सोचते हैं? आपकी आदतें और लक्षण क्या हैं? क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप धन के योग्य हैं? आपकी क्षमताएं क्या हैं? क्या आप अच्छे मूड में नहीं होने पर भी अच्छा व्यवहार करते हैं? जो भी परिणाम आपको मिलते हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब, सकारात्मक या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का परिणाम है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि हम कारण और प्रभाव की दुनिया में रहते हैं। मूल रूप से आप कौन हैं और हमने क्या प्राप्त किया है, ये हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का परिणाम है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, ये सब इस बात का परिणाम है कि हम क्या हैं। धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी हमारे दिमाग में चल रही चीजों का लक्षण होती है। यदि आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, जैसे कि धन की कमी, तो पहले आपको अपने आंतरिक मन को बदलना होगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जब लेखक छात्र थे
तो उन्हें गर्दन और पीठ में दर्द हुआ करता था। इसलिए वे सप्ताह में 2 बार अपने मांसपेशियों के उपचार के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उन्हें हमेशा बाद में अच्छा महसूस होता था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता था। जब तक उन्होंने अपने व्यवहार को नहीं बदला, जैसे कि बैठने की स्थिति, अधिक नींद, मैग्नीशियम की खुराक लेना और कम तनाव लेना, तब तक ये ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप केवल लक्षणों का इलाज करते हैं, तो समस्या हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर आपके पास धन की कमी है और मैंने आपको कुछ धन दिया, तो जल्दी या बाद में आपके पास फिर से धन की कमी हो जाएगी। यहाँ समस्या धन की नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार की है। प्रकट होने की प्रक्रिया विचार हमें भावनाएं देते हैं। भावनाएं हमारे व्यवहार को बनाती हैं। हमारा व्यवहार हमें परिणाम देता है। इस प्रक्रिया को प्रकट होने की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार हर परिणाम की जड़ में होते हैं। लेखक एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे विचार एक निश्चित तरीके से प्रोग्राम होते हैं। यही कारण है कि हम एक निश्चित तरीके से सोचते हैं। हमारे प्रोग्राम किए गए दिमाग के प्राथमिक स्रोत हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक या मीडिया होते हैं। हम एक संस्कृति और संरचना की दुनिया में पैदा होते हैं, इसलिए हम बिना उस ज्ञान के कैसे जीवित रह सकते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। हम लंबे समय तक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। हम सभी असहाय पैदा होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह के प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, लेकिन पैसे के मामले में यह अक्सर एक बोझ बन जाता है। इसलिए यहाँ पैसे का ब्लूप्रिंट आता है। एक ब्लूप्रिंट एक पूर्व निर्धारित योजना और डिजाइन होता है। चलिए एक घर का उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उस घर का एक सटीक योजना बनाते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं, और फिर आप उस योजना को लागू करते हैं। आपका दिमाग एक बच्चे के रूप में वित्तीय प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित होता है। आपके अतीत की स्थितियां आपके दिमाग में बुलबुले के रूप में उठती हैं। इसलिए इसे कंडीशन किया गया मन कहा जाता है। इसलिए लेखक को लगता है कि प्रशिक्षित मन एक दिलचस्प विषय है। इस किताब में ये चिंता दिखाई गई है कि हमारा दिमाग पैसे के मामले में भी कंडीशन किया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग कैसे प्रशिक्षित होता है। हमें 3 तरीकों से कंडीशन किया जाता है। मौखिक प्रोग्रामिंग। जब आप बड़े हो रहे थे, तो आपने पैसे, सफलता और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना? कठिन समय के लिए पैसे बचाओ। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। हम इसे वहन नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ। मुझे पता है कि आपने इनमें से कम एक तो जरूर सुना होगा। सच्चाई यह है कि ये सभी बातें हमारे अवचेतन मन में छपी होती हैं। हाँ, ये बातें हमारी आर्थिक स्थिति का समर्थन नहीं करती हैं। मॉडलिंग। जब आप छोटे थे, तब आपने क्या देखा? आपके माता पिता पैसे का प्रबंधन कैसे करते थे? क्या आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था, या आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? क्या पैसे से खुशी मिलती थी या झगड़े होते थे? ये सभी बातें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि बच्चे के रूप में हम अपने दिमाग में कई चीजें छापते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट घटनाएं। जब आप पैसे, धन और अमीर लोगों के आसपास होते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? यह मॉडलिंग के दिमाग में जो करता है, उसके बहुत करीब है, लेकिन आप इस तरह की एक घटना के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि पैसे ने आपके माता पिता के बीच एक बड़ी लड़ाई का कारण बना, जो तलाक में बदल गया। हो सकता है कि आपका पिता अब भी किसी अमीर पड़ोसी को गाली देता हो। ऐसे अनुभव आपके विश्वासों को मजबूत बनाते हैं, और आप उन विश्वासों के अनुसार जीते हैं। ये 3 तरीके हमें पैसे के मामले में प्रशिक्षित करते हैं। मूल रूप से आपका मनी ब्लूप्रिंट आपकी पूर्व निर्धारित योजना है, जो आपको सफलता दिलाएगा। अगर आपको लगता है कि आप पैसे से गरीब हैं, तो आप अमीर कैसे होंगे? अगर आपको लगता है कि आप हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करते हैं,
तो ये हमेशा संघर्ष रहेगा, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन में है। जब अवचेतन मन गहराई से जड़े जमा चुकी भावनाओं और तर्क के बीच चयन करता है, तो हमेशा भावनाएं जीतती हैं। यह लेखक जागरूकता के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए इसके लिए जागरूक होना पहला कदम है। आपने सोचा कि आपने पैसे के आसपास कैसे बड़ा हुआ, और आपने समझा कि आपको पैसे के बारे में कैसे प्रशिक्षित किया गया है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि इस प्रशिक्षित मन का आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपके पास अभी भी यह मौका है कि अपने विचारों को बदलकर आप अलग तरीके से देख सकते हैं। तीसरा कदम असंबंधन है। यह लेखक सिखाते हैं कि जिस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया है, आपको वैसे ही रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे बताते हैं कि आपको कैसे सोचना चाहिए। यह आपकी पसंद है। अब जब आप जागरूक हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। किताब के दूसरे भाग में टी हार्वेकर कहते हैं कि आपको क्या बदलने की जरूरत है और कैसे विश्वास करना चाहिए। यहाँ वे 17 धन फाइलों के बारे में बात करते हैं। चलिए इन 17 धन फाइलों के बारे में जानें। वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 धन फाइलों में कई नई चीजें और कैसे आप अमीर हो सकते हैं, ये दिखाया गया है। धन फाइल नंबर 1। अमीर लोग सोचते हैं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग सोचते हैं, जिंदगी मुझे बनाती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ये सोचना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, विशेष रूप से अपने आर्थिक जीवन के। आपको यह मानना होगा कि आप अपनी सफलता बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद ही सचेत या अवचेतन रूप से खुद को कमजोर बना सकते हैं, और आप खुद ही आर्थिक समस्याओं और सफलता का निर्माण कर सकते हैं। लेखक के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी मुझे ये करवा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सोचिए आप कैसे बदलेंगे। आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे? एक ऐसी जिंदगी जिसमें बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। यह लेखक कहते हैं कि जब तक आप यह नहीं सोचते कि आप अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे, आप कुछ भी बदल नहीं सकते। आपको अपनी जिंदगी का बॉस बनना होगा। आप अपने खुद के चुनाव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं। लेखक आगे कहते हैं कि गरीब लोग अक्सर पीड़ित की भूमिका निभाते हैं, उनके साथ गलत हुआ है। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि यह कभी उनकी गलती नहीं होती। वे हमेशा शिकायत करते हैं। जब आप शिकायत करते हैं, तो आप एक जीवित, सांस लेने वाले गंदगी के चुंबक बन जाते हैं। ये सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी शिकायत मत करो। और गरीब लोगों की खासियत होती है कि वे हमेशा अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि पैसा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपके पास कभी पैसा नहीं होगा। लेखक एक मजेदार कोट शेयर कर रहे हैं, खैर, पैसा प्यार जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ कुछ तुलना करें। आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, आपकी बांह या आपकी टांग? शायद दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह मजेदार है लेकिन सच है। तो कभी भी पीड़ित की भूमिका मत निभाओ और जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी का बॉस बनो और सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। धन फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे के खेल को न हारने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है जीवित रहना और सुरक्षा, बजाय पैसे कमाने और एक अच्छी जिंदगी जीने के। जबकि अमीर लोगों का लक्ष्य होता है और भी अमीर बनना और एक अच्छी जिंदगी जीना। वे सिर्फ कुछ पैसे नहीं चाहते, बल्कि बहुत सारे पैसे चाहते हैं। आपको उद्देश्य की ताकत याद दिला दूं। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय पर बिलों का भुगतान करना होता है, तो आपको ठीक उसी पैसे मिलते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति होना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए। न कि केवल बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए,
और न कि केवल आरामदायक रहने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। अमीर का मतलब अमीर होना। धन फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। गरीब लोग अमीर होना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, और यह पहली वजह है कि उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। लेखक कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं? आप ये सारांश क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आपके पास आखिरी सवाल का जवाब है। अगर हमें नहीं पता कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो हम उसे कैसे पाएंगे? हम नहीं पा सकते। सच्चाई यह है कि कई लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसे के बारे में बहुत सारे नकारात्मक विश्वास होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। उन्हें इसी तरह प्रशिक्षित किया गया है, और हम में से अधिकांश के पास पैसे के बारे में मिश्रित भावनाएं होती हैं। ये मिश्रित भावनाएं निर्दोष लगती हैं, लेकिन वे वास्तविकता होती हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि ये लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। अब लेखक सिखाते हैं कि हम पैसे के बारे में सही भावनाएं कैसे विकसित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनी मौज मस्ती और आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अमीर लोग ये करते हैं। क्या आप वह करने के लिए तैयार हैं जो अमीर लोग करते हैं? अमीर लोग तैयार होते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको पूरी तरह से पैसे बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बियर पीने से पहले अपनी सफलता का चुनाव करें। फिल्में देखने से पहले सफलता का चुनाव करें। छुट्टी से पहले सफलता का चुनाव करें। मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको सफलता प्राप्त करनी है, जबकि हर जगह संतुलन बनाए रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको खुद से अमीर बनने का वादा करना चाहिए, अन्यथा आप अमीर नहीं बन सकते। ये बहुत सरल है। धन फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यह लेखक बाजार में आपकी कीमत निर्धारित करने के लिए 4 कारकों का जिक्र करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। लेखक कहते हैं कि जितना अधिक आप देते हैं, उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। यह एक निष्पक्ष नियम है। कौन अधिक कमाता है, एक अच्छा वकील या एक खराब वकील? एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी या एक खराब फुटबॉल खिलाड़ी? एक अच्छी अभिनेत्री या एक खराब अभिनेत्री? आप जानते हैं जवाब। अधिकांश लोग छोटा खेलते हैं, क्योंकि पहले वे असफलता से डरते हैं, और दूसरा वे छोटे और अयोग्य महसूस करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात लोग चूक जाते हैं। जिंदगी सिर्फ हमारे बारे में नहीं होती, जिंदगी दूसरों के लिए भी कुछ करने के बारे में होती है। यह आपकी मूल्य को अन्य लोगों के जीवन में जोड़ने के बारे में भी बताती है। यहाँ सीख यह है कि जितने अधिक लोगों की आप मदद करते हैं, उतने ही मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सचमुच आर्थिक रूप से अमीर बनते हैं। धन फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोगों का प्राथमिक मन सोचता है, क्या होगा अगर यह काम नहीं किया, या वे सोचते हैं, ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके मन में सोचते हैं, ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसे काम करूंगा। अमीर लोग सफल होने की उम्मीद करते हैं। ये पूरी तरह से विपरीत मानसिकता है। गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अमीर लोग परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक एक अवसर होता है, अमीर लोग सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग खुद को तैयार करते हैं। वे डरे होते हैं और इंतजार करते हैं जब तक अवसर चला न जाए। सबसे अच्छा काम थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो जाएं, कार्रवाई करें और सही तरीके से आगे बढ़ें।
विचार यह है कि खेल में भाग लें। लेखक इसे गलियारे में प्रवेश करना कहते हैं कि यहाँ कोई भाग्य नहीं होता। जब तक आप कार्रवाई नहीं करते, यह आपके पास नहीं आता। लेखक इसे कार्रवाई करने वाला कहते हैं। एकर सलाह देते हैं कि चीजों को अंदर से देखें और फिर इसे सुधारना शुरू करें। इसका मतलब है खुद को तैयार करने से पहले अंदर से चीजों को देखें, क्योंकि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते। आप अंदर से व्यवसाय में ही सीख सकते हैं, बाहर से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप होटल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपको एक होटल का दौरा करना चाहिए, एक होटल में काम करना चाहिए। ये कैसे काम करता है इसे अंदर से समझना चाहिए। बाहर से आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आप वास्तव में एक व्यवसाय सीखना चाहते हैं तो उसमें शामिल हों। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो लेखक का मंत्र याद रखें। कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता से बेहतर होती है। और गरीब लोगों की तरह अभी भी तैयारी मत करो, योजना मत बनाओ, विश्लेषण मत करो और इंतजार मत करो। तो अब से कार्रवाई करें। जब भी अवसर हो, गलियारे में प्रवेश करें और याद रखें कि कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता से बेहतर होती है। धन फाइल नंबर 6। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं। गरीब लोग अक्सर अन्य लोगों की सफलता को ईर्ष्या, जलन और द्वेष के साथ देखते हैं। यह लेखक एक आसान नियम देते हैं। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं तो उसे पसंद करें जिसे आप पसंद नहीं करते। अब से याद रखें, जो भी आप चाहते हैं, हो सकता है कि एक अच्छी कार या एक सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आपको उसे प्रशंसा करनी चाहिए। उनसे ईर्ष्या मत करें, उनकी सराहना करें, उन्हें आशीर्वाद दें, उनसे प्यार करें। धन फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप गरुड़ के साथ उड़ना चाहते हैं तो आपको बत्तखों के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिए को फिर से क्यों आविष्कार करें? सफलता प्राप्त करने का सबसे तेज और आसान तरीका है वह खेल खेले जो अमीर लोग वास्तव में खेलते हैं, और वही करें जो वे करते हैं, क्योंकि वे पैसे के प्रबंधन में माहिर होते हैं। अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों का अध्ययन करना होगा। वही करें जो वे करते हैं, आपको उनके साथ संबंध बनाना होगा। ये कितना सरल है। जैसे किसी भी व्यवसाय के लिए उसे अंदर से देखा जाना चाहिए, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए आपको उनके आसपास रहना चाहिए। यह लेखक बार बार कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास वही मानसिकता होनी चाहिए। अगर आप सबसे अच्छे नर्तक बनना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छे नर्तक की तरह काम करते हैं। अगर आप अच्छे अभिनेता बनना चाहते हैं तो आप अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हैं। अगर आप वही कार्य करते हैं और वही विचार रखते हैं तो आपके वही परिणाम पाने की संभावना बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि पक्षी अपने जैसे पक्षियों के साथ उड़ते हैं। इसका मतलब है कि एक ही तरह के लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग एक ही तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके सकारात्मक होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वे हमेशा शिकायत करने वाले होते हैं, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आपके शिकायत करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके सबसे करीबी दोस्त अमीर नहीं हैं, सकारात्मक नहीं हैं और आपके व्यक्तिगत विकास में रुचि नहीं रखते हैं, तो क्या? लेखक यहाँ 2 सलाह देते हैं। नकारात्मक लोगों को बदलने या उन्हें बाहर लाने की कोशिश कभी न करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना। दूसरा, याद रखें कि हर चीज का एक कारण होता है। हमेशा सकारात्मक और अपने आसपास के लोगों के प्रति जागरूक रहें। नकारात्मक स्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ करने के लिए ये सब मुश्किल है लेकिन संभव है। धन फाइल नंबर 8। अमीर लोग खुद को और अपनी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। गरीब लोग खुद को बढ़ावा देने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं।
लोगों को अपने बारे में न बताना सफलता के सबसे बड़े बाधाओं में से एक है। अमीर लोग हमेशा उत्कृष्ट रूप से सभी को अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो लोगों के लिए लाभदायक है, तो यह आपका कर्तव्य है कि इसे जितना संभव हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं। इस तरह आप न केवल लोगों की मदद करते हैं, बल्कि आप अमीर भी बनते हैं। सोचिए कि अगर आप लोगों को यह नहीं बताएंगे कि आप क्या पेश कर रहे हैं, तो आप कैसे अमीर बनेंगे? अगर कोई आपके उत्पाद के बारे में नहीं जानता, तो आप उसे कैसे बेचेंगे? कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं खरीदता जिसे वे जानते भी नहीं हैं। और अगर आप इसे नहीं बेचते, तो आप उससे पैसा कैसे कमाएंगे? लेखक बताते हैं कि गरीब लोगों के पास प्रमोशन और बिक्री में समस्या क्यों होती है। हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन का पहले बुरा अनुभव हुआ हो, जिसने उन्हें पीछे रोक दिया हो। उन्हें जब उन्होंने अपने उत्पादों के बारे में बताने की कोशिश की तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिला। हो सकता है कि उन्होंने यह अनुभव किया हो सकता है कि वे प्रमोशन करने की कोशिश करते समय असफल हो गए हों। उन्हें बहुत सी अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा होगा। उन्हें शायद इस कारण डर हो, लेकिन उन्हें अतीत को अतीत रहने देना चाहिए। उनका मन इस तरह से प्रशिक्षित हो सकता है कि आप अपनी ही जाल में फंस जाएंगे और कोई आपको इससे बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन समस्या यह है कि कोई उन्हें बाहर कैसे निकालेगा जब तक वे उनके बारे में नहीं जानते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पूरी जुनून और उत्साह के साथ खुद को बढ़ावा देना होगा। आपको खुद को बेचना होगा। जो आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति उत्साही बने। अगर आप उत्साही नहीं हैं, तो जो आप पेश कर रहे हैं उसकी कोई मूल्य नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी मूल्य भी बेकार है अगर उसे प्रमोट नहीं किया जाए। कौन आपके उत्पाद के बारे में उत्साहित और जुनूनी होगा अगर आप नहीं? बाहर निकलें और जो भी आपके पास है उसके बारे में उत्साही बने। धन फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। समस्या कितनी बड़ी है ये कभी मुद्दा नहीं होता, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक बड़ी समस्या है तो आप छोटे सोचते हैं। इसका मतलब है कि आप शायद समस्याओं के बारे में शिकायत करते हैं या समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। ये सब आपके बारे में है। जो भी आपके जीवन में होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, रोचक हो या ना हो, कठिन हो या आसान हो, क्या मायने रखता है कि आप इससे कैसे प्रभावित होते हैं? क्या मायने रखता है वह आप हैं। कोई समस्याएं नहीं हैं, केवल स्थितियां हैं। कुछ लोग इसे समस्या बनाते हैं, जबकि कुछ लोग इससे प्रभावित भी नहीं होते। जितना अधिक आप खुद पर काम करते हैं, उतनी ही कम समस्याएं आपके पास होंगी। धन फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग गरीब प्राप्तकर्ता होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये पता लगाना होता कि कितने लोग अपने आर्थिक क्षमता तक नहीं पहुंचते, तो एकमात्र कारण ये होता कि वे गरीब प्राप्तकर्ता होते हैं। लेखक एक कहानी बताते हैं। ये बहुत मजेदार है। जब मैं पूरी तरह से टूट गया था, मैंने जमीन पर एक पैसा देखा। मैंने कभी इतना नीचे नहीं गिरा कि मैं एक निम्नलिखित पैसा उठाऊं। मैंने सिक्का उठाया जो पैसे जैसा दिखता था, फिर मैंने उसे एक चुंबन दिया और जोर से घोषणा की, अब मैं अमीर हूँ। मैं एक पैसे का चुंबक हूँ। हम गरीब प्राप्तकर्ता क्यों होते हैं? यह लेखक बताते हैं कि हम इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं। बड़े होते समय हम इस तरह की बातें सुनते हैं, ये गलत है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुमने क्या किया। ये सभी वाक्य ये दर्शाते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। यह महसूस करना कि हम अच्छे नहीं हैं, हमें गरीब प्राप्तकर्ता बनाते हैं। लगभग 90% लोग सोचते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को बार बार यह कहेंगे कि वह बेवकूफ़ है, तो यह उसके अच्छे आत्मसम्मान को विकसित करने में मदद नहीं करेगा और बच्चा कभी भी एक अच्छा प्राप्तकर्ता नहीं बनेगा। फिर भी, भले ही उनके पास सहायक माता पिता हों, कई लोग खुद की कदर नहीं करते।
दिलचस्प बात यह है कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका लाभ उठाएं या नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो काम करना शुरू करें। लेखक कहते हैं कि प्राप्त करना और देना दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगर आप प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जो आपको देना चाहता है वह आपको देने में सक्षम नहीं होगा। धन फाइल नंबर 11। अमीर लोग परिणामों के आधार पर भुगतान करना चाहते हैं। गरीब लोग समय के आधार पर भुगतान करना चाहते हैं। एक सुसंगत वेतन पाने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि यह आपकी वास्तविक क्षमता को कमाने में हस्तक्षेप नहीं करता। अपनी आय पर कोई सीमा न लगाएं। अगर आप अपने समय के लिए भुगतान करना चुनते हैं, तो आप धन सृजन के अवसरों को खो देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने लिए या कमीशन या प्रतिशत पर काम करें। यही एकमात्र तरीका है परिणामों के आधार पर कमाई करने का। ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन यहाँ आप अधिक पैसा कमाते हैं और यह अमीर बनने का तरीका है। जितना अधिक आप काम करते हैं, उतना ही अधिक आप कमाते हैं। एक 9 से 5 की नौकरी में सभी को समान वेतन मिलता है। सभी को उनके दिए गए समय के आधार पर भुगतान किया जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने समय के लिए काम करना होगा। धन फाइल नंबर 12। अमीर लोग सोचते हैं दोनों, गरीब लोग सोचते हैं यह तो या। अमीर लोग एक प्रचुरता की दुनिया में रहते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी परस्पर विरोधी होते हैं, यानी या तो आप अमीर हो सकते हैं या आप खुश हो सकते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग का उत्पाद है। यह लेखक पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं, एक सफल व्यवसाय या अपने परिवार के साथ करीबी संबंध? आप क्या चुनेंगे? दोनों। हम स्मार्ट हो सकते हैं और दोनों चुन सकते हैं। क्या आप व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मजा करना चाहते हैं? दोनों। क्या आप पैसा चाहते हैं या एक अच्छी जिंदगी? दोनों दोनों दोनों। अमीर लोग हमेशा दोनों चाहते हैं, जबकि गरीब लोग केवल एक को चुनते हैं। गरीब लोग महसूस करते हैं कि पर्याप्त नहीं है और वे सब कुछ नहीं पा सकते। अमीर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुतायत में है, इसलिए आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। पैसा स्वतंत्रता लाता है। पैसा आपको वही नहीं बनाता जो आप पहले से ही हैं। तो आप खुश भी हो सकते हैं और आप अमीर भी हो सकते हैं। आप दोनों को चुन सकते हैं क्योंकि जीवन प्रचुरता से भरा है। धन फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपने मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी कामकाजी आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह केवल अमीर लोगों के लिए काम करता है, लेकिन ये सभी पर लागू होता है। लेखक आय, बचत, निवेश, सरलीकरण के 4 कारकों के बारे में बताते हैं। आइए उन्हें अलग अलग देखें। आय के 2 प्रकार होते हैं, एक कार्यशील आय और दूसरी निष्क्रिय आय। आप सभी जानते हैं कि कार्यशील आय क्या है। कार्यशील आय वह होती है जहां आप ऑफिस जाते हैं और आपको आपके काम के लिए वेतन मिलता है। इसी तरह आपने निष्क्रिय आय के बारे में सुना होगा। ये वह पैसा है जिसे आप बिना सक्रिय रूप से काम किए कमाते हैं। बचत भी अनिवार्य है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब आप इसे सब खर्च कर देते हैं, तो आपके पास शून्य बचत होती है। कई लोगों का बचत खर्च करने का वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है। ये लोग चाहे जितना भी कमाते हैं, वे सब कुछ खर्च करते हैं। इसे पार्किंसन का नियम कहा जाता है। पार्किंसन का नियम कहता है कि आय और खर्च सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। इसलिए आय अकेले कभी भी धन का निर्माण नहीं कर सकती। निवेश, ये सही तर्क है। हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत के साथ हम निवेश कर सकते हैं। अमीर लोग निवेश और निवेश से पहले समय और ऊर्जा लेते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि केवल अमीर लोग निवेश कर सकते हैं, इसलिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते और हमेशा गरीब रहते हैं। सरलीकरण, चौथा कारक सरलीकरण है। ये पैसे बचाने और एक ठीक जीवन शैली के बारे में है। अपने खर्च को कम करके
आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और निवेश के लिए बचे हुए पैसे। अमीर लोग समझते हैं कि एक अच्छी नेटवर्थ के निर्माण के लिए आवश्यक समीकरण में इन सभी तत्वों को शामिल करना होता है। हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अधिक पैसा बचा सकते हैं। निवेश के बारे में जानें और पैसे का भी निवेश करें। हम अपनी जीवन शैली पर कम पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए आपको या तो अधिक कमाना होगा या कम खर्च करना होगा। धन फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं करते। धनी लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, उनके पास बस अलग और सहायक धन आदतें होती हैं। वे बस ये जानते हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि पैसे को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। हम कहते हैं कि मैं अपने पैसे का प्रबंधन शुरू करूंगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। ये वही वाक्य है जब एक मोटा व्यक्ति कहता है, मैं व्यायाम और आहार करना शुरू करूंगा जब मैं 20 पाउंड कम कर लूंगा। पहले आप अपने पास जो पैसा है उसे प्रबंधित करना शुरू करें, फिर अधिक पैसे का प्रबंधन करें। एक सार्वभौमिक कानून कहता है, जब तक आप देख नहीं पाते कि आप जो पास है उसे प्रबंधित कर सकते हैं, आपको और अधिक नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आप उसे भी संभाल नहीं सकते, तो आप अधिक पैसे कैसे संभालेंगे? ठीक है, तो आप पैसे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? लेखक सलाह देते हैं कि एक वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलें और इसमें हर डॉलर का 10% डालें। आपको इस पैसे को कभी खर्च नहीं करना चाहिए। ये केवल एक निवेश है। ये वास्तव में काम करता है। यह एक शुरुआत है। कुछ समय के लिए ऐसा करते रहें और यह आपके निवेश के लिए पैसा होगा। या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या यह आपको नियंत्रित करेगा। पैसे को नियंत्रित करने के लिए आपको इसे प्रबंधित करना चाहिए। पैसा आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप अपने वित्त को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र सुधारने लगेंगे। धन फाइल नंबर 15। पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जितना अधिक पैसा आपके लिए काम करता है, उतना ही कम आपको काम करना पड़ता है। इसलिए पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने की सोच बहुत बुरी सोच है। मतलब, मेरा पैसा किसके लिए काम करेगा? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। इसके लिए जादुई शब्द है स्मार्ट वर्क। अमीर लोग इसमें मास्टर होते हैं। वे भी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन केवल कभी कभी। वे भी दूसरों की तरह कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक सोचते हैं और वे अपने पैसे के साथ स्मार्ट काम करते हैं। वे इसे बाद में निवेश करने के लिए बचाते हैं। ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको निष्क्रिय आय की जरूरत है। आपको निष्क्रिय आय की जरूरत है। संक्षेप में, जब आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों से अधिक हो जाती है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। निष्क्रिय आय 2 तरीकों से अर्जित की जा सकती है। पहला है, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इसमें निवेश से कमाई शामिल है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, संपत्ति। संपत्ति यहाँ बड़ी भूमिका निभाती है क्योंकि इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। निष्क्रिय आय का दूसरा प्रमुख स्रोत व्यवसाय आपके लिए काम कर रहा है। इसका मतलब है कि व्यवसाय से निरंतर आय उत्पन्न करना, जहां आपको व्यवसाय में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो सही चुनाव करें, पैसा बचाएं ताकि आप कल निवेश कर सकें और परसों आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। इसी तरह अमीर लोग अमीर बनते हैं। आज कड़ी मेहनत, कल स्मार्ट काम और परसों कोई काम नहीं। धन फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। गरीब लोग डर को उन्हें रोकने देते हैं। कार्रवाई आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच पुल होती है। क्योंकि हम आदत के प्राणी हैं, हम डर, संदेह, चिंता, असुविधा
असुविधाजनकता के बावजूद कार्य करने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में हम कार्रवाई का अभ्यास करते हैं जब हम कार्य करने के मूड में नहीं होते हैं। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी कठिन हो जाएगी, लेकिन अगर आप कठिन काम करते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। मान लीजिए कि हम जानते हैं कि स्वस्थ खाना और व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पहले से क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि लोग इसके लिए काम नहीं करते हैं या उन्हें नहीं पता कि सही चीज क्या है। तो कभी मत कहो कि इस तरह से काम करना आसान है और यह भी जरूरी है। कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है कि आप डरे हुए हो सकता है कि आप खुद को पर्याप्त प्रतिभाशाली न मानते हो सकता है कि आप असुविधाजनक महसूस करते हो या हो सकता है कि आप आलसी महसूस करते हो। लेकिन क्या होगा अगर कभी कभी हमें डरा हुआ होना, असुविधाजनक होना और कार्रवाई करना पड़े? यही अमीर लोग करते हैं। वे डर और असुविधा के बावजूद कार्य करते हैं। वे कार्य करते हैं भले ही वे मूड में न हो। लेखक कहते हैं कि कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, चाहे हालात कैसे भी हों या आप कैसा महसूस करते हों। लेखक के अनुसार कार्रवाई असफलता और सफलता के बीच का अंतर है। जब आप कार्य करते हैं तो आप पहले से ही जीत चुके होते हैं। अगर हम कठिन हालात में कार्य करते हैं तो भी हम सफल होते हैं। जिंदगी आसान हो जाती है। अगर हम कार्य नहीं करते तो हम वहीं रहते हैं या पीछे चले जाते हैं। तो वे कार्य करें जो आपके विकास के लिए जरूरी हैं। धन फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। अमीर होना का मतलब केवल आर्थिक रूप से अमीर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, चरित्र और दिमाग में। अमीर होना का मतलब है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं एक व्यक्ति के रूप में। तो हमें बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऊंचाई में बढ़ना नहीं, अपने बाल बढ़ाना नहीं, चरित्र में बढ़ना, हाँ एक व्यक्ति के रूप में बढ़ना, हाँ बस यही। व्यक्तिगत विकास का मतलब है आत्म सुधार। लेखक कहते हैं कि वे भी खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे सुबह उठने पर एक बात अधिक जाननी चाहिए। यह मुझे सुधारने में मदद करता है। जिम रॉन ने कहा कि अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिला है। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप मर रहे हैं। सबसे तेज तरीका अमीर बनने और अमीर बने रहने का है आत्मविकास। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि यह केवल हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है जो अधिकांश लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए आपको पहले एक व्यक्ति होना चाहिए जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। एकमात्र बात यह है कि हर चीज हमारे बारे में है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखावे को बदलना चाहते हैं तो पहले अदृश्य को बदलें। एक पुरानी कहावत है, जो आप सुनते हैं उसे आप भूल जाते हैं, जो आप देखते हैं उसे आप याद रखते हैं, जो आप करते हैं उसे आप समझते हैं। सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं जो आपको अमीर लोगों की तरह काम करने या सोचने के करीब ला सकता है। ये पहला कदम है। आप पढ़ने से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप असली दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो अंतिम कदम कार्रवाई है। तो अपने आप पर काम करें, अपने विचारों पर काम करें, अपने दिमाग पर काम करें, जो आप हैं उस पर काम करें। एक स्वनिर्मित करोड़पति की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक उनका करोड़पति दिमाग है। लेखक अपनी किताब का अंत इस कहावत के साथ करते हैं, सबसे अच्छा कमाने के लिए आपको सबसे अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करके आप अमीर लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इससे हमारी प्रेरणा लगातार बढ़ती रहती है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों की जिंदगी में मदद कर सकती है, उनकी सोच को बदल सकती है और उनके मनी ब्लूप्रिंट को सही कर सकती है, तो इसे सभी के साथ शेयर करें। जल्द ही वापस मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।